तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को सबसे पहले ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो आज रोमन रेंस ने अभी के अभी कंप्लीट करें टोटल 1200 दिन एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, या फिर सिंपल कह सकते हो आप लोग एज वर्ल्ड चैंपियन। रोमन की रेन ये लंबी होते ही जा रही है, इसको कौन स्टॉप करेगा कुछ नहीं पता है। सिर्फ एक आइडिया है कि कोडी रोड्स हरा सकते हैं रोमन को रेसलमेनिया में। ये भी चीज़ होगी या नहीं होगी कुछ भी कॉन्क्रीट पता नहीं है। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है कि रोमन रेंस हल्क हॉगन का रिकॉर्ड तोड़ें? क्या डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है कि रोमन रेंस सबके रिकॉर्ड्स तोड़ दें? नहीं पता, लेकिन अभी के हिसाब से रोमन रेंस 1000 दिन इन्होंने रिसेंटली में कंप्लीट करे थे एंड अभी उसको भी क्रॉस करके 200 दिन और पार कर चुके हैं। यानी कि ऑलमोस्ट मान के चलो कि रोमन रेंस एक और नया साल कंप्लीट करने वाले हैं 2024 में एंटर करके। एंड पिछले साल ही हमें लग रहा था 2022 के एंड में ही कि रोमन रेंस अब हारेंगे, जल्दी हारेंगे, लेकिन देख लो भैया 2023 के एंड में हम लोग एंड अभी भी हमें लग रहा है कि रोमन रेंस हारेंगे, जल्दी हारेंगे। पता नहीं ये चीज़ कब होगी भाई, हम लोग बूढ़े हो जाएंगे एंड स्टिल प्रेडिक्शन करते रहेंगे। कि क्या लगता है आपको रोमन रेंस रेसलमेनिया 88 में हार सकते हैं? मुझे तो लगता है हार सकते हैं, बाकी आप लोग अपने ओपिनियंस बता सकते हो। देन रेसलमेनिया 89 में भी सेम चीज़, तो ये चीज़ कंटिन्यू होते रहेगी ऐसा लगता है। अभी के हिसाब से रोमन को कॉन्ग्रेचुलेसन है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के बारे में। क्या आज या फिर कल कह लो, क्योंकि हमारे लिए तो कल ही होगा, यूएसए में आज होगा, तो क्या आज के स्मैकडाउन में या कल के स्मैकडाउन में जो भी कह लो एजे स्टाइल्स का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा? क्या फिनोमिनल वन फाइनली वापस आने वाले हैं? डब्ल्यूडब्ल्यू ने तो भाई ऑफिशियली अनाउंस कर करके एजे स्टाइल्स का रिटर्न नहीं करा, तो अभी तो एजे स्टाइल्स एडवर्टाइज्ड भी नहीं है, तो क्या एजे स्टाइल्स आ सकते हैं? देखो गैस कॉन्क्रीट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन शायद आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि बूजर की तरफ से एक अपडेट आई है कि एजे स्टाइल्स की वापसी बहुत ही जल्दी हो सकती है, बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत ही जल्दी। एंड मे भी हो सकता है कि वो रैंडी ऑर्टन वगैरह के साथ भी इन्वॉल्व हो। अब देखो क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आज जो है वापस एक रिपोर्ट है, बेसिकली ये टीज है थोड़ा सा। बूजर रेस्लिंग के बारे में मैंने आपको बताया होगा कि ये यूजुअली अपने प्रोफाइल पिक्चर में वो चीज़ें लगाते हैं जो कि होने वाली है। सबसे पहले इन्होंने कुछ लगाया था सीएम पंक को ही लेके, जो AEW से जब वो फायर हुए थे। उसके बाद अभी सर्वाइवर सीरीज़ के टाइम भी सीएम पंक को लेके पेप्सी वगैरह का कुछ लगा रहे थे। एंड अभी जो है एजे स्टाइल्स को लेके इन्होंने लगाया प्रोफाइल पिक्चर अपना फिनोमिनल लिख के। तो यहाँ पे जो है ये छोटे छोटे टीजर्स करके बूजर रेसलिंग चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एंड अभी के हिसाब से माना जा रहा है कि भाई एजे स्टाइल्स का रिटर्न काफ़ी करीब है, मे बी आपको स्मैकडाउन में ही देखने को मिल सकता है। साथ में ये भी बताया गया कि ये जो स्मैकडाउन होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड स्पेशली निक एल्डिस के लिए, उनके लिए चीज़ें संभालना बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। हो सकता है कि उनके ऊपर बहुत सारे लोग प्रेशर बनाए, हो सकता है पॉल हेमन बनाए, रैंडी ऑर्टन बनाए, अगर एजे स्टाइल्स आ जाए तो मे बी वो भी बनाए। एले नाइट भी शो के अंदर होने वाले हैं, तो 50 तरीके के क्वेश्चन होंगे भाई इनके लिए, निक एल्डिस के लिए स्मैकडाउन के अंदर अभी के हिसाब से बताया जा रहा है। तो फिलहाल के हिसाब से स्मैकडाउन बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड है, मे बी हो सकता है कि आपको एजे स्टाइल्स भी देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है साशा बैंक्स को लेके। क्या साशा बैंक्स ने दिया है एक मैसिव टीज अपने WWE रिटर्न को लेके? रिसेंटली आप लोग सुन रहे होंगे कि साशा बैंक्स के रिटर्न रूमर्स उठने लगे हैं। दिन में 3 वीडियो डालने के बाद आखिरी वीडियो में जो फंबल करता हूँ ना मैं भाई, मैं बता नहीं सकता। साशा बैंक्स को लेके मैं आपको रिपोर्ट वगैरह दे रहा हूँ कि रूमर्स वगैरह आ रही है कि साशा बैंक्स का रिटर्न हो सकता है, स्पेशली बिकॉज रॉयल रंबल क्लोज आ रहा है एंड ट्रिपल एच कंट्रोल के अंदर है। इसीलिए अभी क्या हुआ है कि साशा बैंक्स की तरफ से एक ट्वीट निकल के सामने आया, कहती हैं आई नो समवेयर आई विल फाइंड द की। तो पता नहीं है किस चीज़ का रेफरेंस है, कहाँ का टीज है, लेकिन ये पक्का टीज तो दिख रहा है पक्का। एंड फैंस इसको देख के काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं। कॉमेंट सेक्शन आप लोग ओपन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ WWE की बातें हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं कि आ जाओ, लोग कह रहे हैं कि ये WWE का टीज है। अभी एक्चुअली में क्या है क्या नहीं है वो तो साशा बैंक्स ही जानती होंगी, लेकिन अभी के हिसाब से ये टीज जरूर से दिख रहा है। साथ में माना ये भी जा रहा है कि जो बेली हैं वो में भी साशा बैंक्स को वापस ला सकती हैं। अब अगर मैं आपको डॉट्स कनेक्ट करके बताऊं तो आपको याद होगा वॉर गेम से पहले मैंने आपको बेली को लेकर एक अपडेट शेयर करी थी कि बेली ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे साशा बैंक्स को फीचर करा है, पोस्ट करा है एंड वो टीज कर रही हैं कि मे बी जो है हो सकता है कि साशा बैंक्स उनको ज्वाइन करे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं एंड उस टाइम हमें पता था कि होगा भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद बेली ने टीज वगैरह करा था। क्या इस चीज़ की पॉसिबिलिटी अभी भी है? बिल्कुल है। माना ये जा रहा है कि बेली का जब ये हो जाएगा डैमेज कंट्रोल से ब्रेकअप, जब बेली को बिट्रेयल फेस करना पड़ेगा, जब वो अपने बेबी फेस रन के अंदर होंगी, तो वो लेके आएंगी साशा बैंक्स को। एंड साशा बैंक्स के साथ बेली की हिस्ट्री सबको मालूम है, दोनों ने डोमिनेट करा था विमेंस डिवीजन को टैग टीम चैंपियनशिप के साथ में। तो पक्का अगर ये लोग आती हैं तो स्टोरी के हिसाब से सेंस भी बनेगा। अभी के हिसाब से माना जा रहा है कि मे बी जो बेली हैं वो ला सकती हैं वापस साशा बैंक्स को। क्या आप लोग ये देखना चाहते हो? कॉमेंट करके बताना। बाकी ऊपर से साशा बैंक्स ने जो टीज करा है वो तो
एडिशनल हैं ही। इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आप लोग चाहो तो अपने थॉट्स बता सकते हो जरूर से। मैं टू बी ऑनेस्ट चाहता हूँ कि साशा बैंक्स वापस आएँ एंड देन एजे ली भी वापस आएँ, देन विमेंस डिवीजन भी फुल टाइट एंड जैम पैक्ड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है 2 NXT के सुपरस्टार्स को लेके, जो कि शायद स्मैकडाउन के अंदर इसी हफ्ते यानी कल के दिन ही अपीयर हो सकते हैं। कौन है ये? तो नाम है गेबल स्टीफसन एंड एक्सम का। आप जानते होंगे दोनों को, गेबल स्टीफसन को थोड़े ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। दोनों जो हैं अभी स्मैकडाउन के वेन्यू पे प्रेजेंट हैं। बताया जा रहा है रिपोर्ट के अंदर, PW इनसाइडर का कहना है कि कंफर्म तो नहीं है कि वो शो पे अपीयर होंगे, लेकिन वो लोग वहाँ वेन्यू पे हैं। अब किस रीजन से वो नहीं पता, क्या पता वो लोग आ जाएं, मे भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कार्मेलो हेस ऑलरेडी शो पे होने वाले हैं, वो ऑलरेडी एक NXT के सुपरस्टार हैं। तो क्या कुछ NXT का हो सकता है इस हफ्ते? गारंटीड तो नहीं है, लेकिन ये दोनों वेन्यू पे प्रेजेंट हैं। हो सकता है कि सिर्फ किसी और रीजन के, नॉर्मल रीजन की वजह से भी प्रेजेंट होंगे, बाकी क्यों है क्यों नहीं है वो शायद स्मैकडाउन के बाद थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हमें मालूम चलेगा। अभी के हिसाब से बस रिपोर्ट ये है कि ये दोनों जो हैं बैक स्टेज प्रेजेंट हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है एक मैसिव पेपर व्यू को लेके। क्या WWE आउट एंड नोवेयर एक मैसिव पेपर व्यू अनाउंस करने वाली है जनवरी स्टार्टिंग के लिए? क्योंकि अभी तक WWE ने कुछ भी अनाउंस नहीं करा, कुछ भी नहीं। अभी WWE का जो अगला PLE है वो है रॉयल रंबल एंड जनवरी एंड में होगा वो। दिसंबर में कोई भी इवेंट नहीं है। Day 1 WWE सोच रही थी एक टाइम पे कि हम लोग हर साल कराएंगे, लेकिन वो प्लान स्क्रैप कर दिए गए एंड Day 1 सिर्फ एक ही बार हुआ। अब ऐसे में जो है गाइस WWE शायद से न्यू ईयर रेवोल्यूशन ये अनाउंस कर सकती है बहुत ही जल्दी, मे बी जनवरी के स्टार्टिंग के लिए। मैं बता दूं अपने ओपिनियंस, मुझे बहुत ही कम चांसेस लगते हैं। मुझे नहीं लगता है कि WWE आउट एंड नोवेयर ऐसे अनाउंस करेगी, क्योंकि भाई उसके लिए उनको ढंग से एडवर्टाइज करना होगा चीज़ों को, या फिर अगर WWE कर भी रही है तो हो सकता है एक नॉर्मल रॉ या फिर स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए न्यू ईयर रेवोल्यूशन का नाम दे देंगे। बेसिकली रिपोर्ट क्या है, बूजर का टीज करना है, इन्होंने एक ट्वीट करा NY रेवो करके, जिसका मतलब है न्यू ईयर रेवोल्यूशन। अब लोग भी इससे यही समझ रहे हैं कि भाई ये न्यू ईयर रेवोल्यूशन का ही टीज है, जो कि ऑब्वियसली ये है, लेकिन ये टीज क्यों है, क्वेश्चन ये है। अब ऐसा तो नहीं है भाई कि ये चीज़ 2025 के स्टार्टिंग में होगी तो अब टीज करी जा रही है। दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो WWE आउट एंड नोवेयर इस मैसिव PLE को अनाउंस करेगी, या तो फिर किसी रॉ या फिर किसी स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए इसको एक्सक्लूसिव बना के अनाउंस करेगी। इसके दूसरे ऑप्शन के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन अगर WWE ये भी करती है तो मेरे अकॉर्डिंग सही होगा। कुछ भी करो लेकिन एटलीस्ट एक स्पेशल वाइब दो। अगर ये होता है तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी ये कंफर्म नहीं है, ये एक टीज है, लेकिन ये टीज है बूजर की तरफ से, WWE की तरफ से, तो इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करा जा सकता है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है गाइस कि आप लोग चाहते हो कि WWE आउट एंड नोवेयर इस पेपर व्यू की अनाउंसमेंट करे? कि आप लोग चाहते हो कि WWE रॉ स्मैकडाउन का एक स्पेशल एपिसोड न्यू ईयर रेवोल्यूशन करके एडवर्टाइज करे, या फिर कुछ ऐसा करे? कमेंट करके बताना जरूर से। अभी के लिए गाइस इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे टाइम टू टाइम। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे अगली वीडियो में कल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बाद।